दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 55वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 2 फरवरी को 2:30 से 3:30 PM के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। एक ऊनी जैकेट का अंकित मूल्य 800 रुपए है। दुकानदार 10% की छूट देता है और ऑफ सीजन होने के कारण 5% की अतिरिक्त छूट देता है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, रुपए देकर के रुपए पूछा हुआ है। अब यहाँ पर दो छूटें हैं। पहली छूट है 10% की, मतलब मामला है 1/10 का। दूसरी छूट है 5% की, मतलब मामला है 1/20 का। मतलब 10 का सामान 9 में और फिर 20 का सामान 19 में। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है, 200 रुपए का सामान 19 नैया 171 रुपए में बेचा जाएगा। ठीक है, तो अब ये सामान है कितना, तो ये सामान की कीमत है 800। मतलब 200 एक कम 200, 200 चौके 800, मतलब एक की वैल्यू कितनी है, 4। बस यही 4 का गुणा आप यहाँ मार दीजिए। तो 4 एक कम 4, 4 सते 28, 4 एक कम 4 और 2 6। उत्तर हो जाएगा 684 रुपए। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। अगला सवाल, पेट्रोल की कीमत 95 से बढ़कर 110 रुपए लीटर हो जाती है, तो रवि द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उसका खर्च उतना ही बना रहे। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, 95 से बढ़कर 110 हो जाती है, मतलब मान लीजिए कि अगर वो 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहा था तो वो 95 रुपए खर्च कर रहा था। अब अगर उसे 1 लीटर पेट्रोल खरीदना है तो अब उसे 110 रुपए खर्च, लेकिन उसका जो बजट है वो बजट 95 का ही है, तो वो क्या करेगा, खरीदना तो 95 का ही, लेकिन कीमत 110 हो गई है, तो अब वो 1 लीटर न लेकर के कुछ कम पेट्रोल लेगा। तो वही कितना कम पेट्रोल वो लेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब आप देखिए, मामला कितने का था, 95 से पेट्रोल की कीमत हो गई है 110। मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 19 रुपए से कितनी हो गई है, 22 रुपए। अब देखिए, वृद्धि कितने की हो रही है, यही 3 रुपए उसको कम करने हैं, लेकिन ये 3 रुपए जो कम होंगे वो किस पर होंगे, 22 पे कम होंगे। मतलब जो कमी प्रतिशत उसकी निकलेगी, कमी प्रतिशत वो कितना निकलेगा, 3/22 × 100। ठीक है, अगर मैं काटूं तो ये हो जाएगा 50। तो भाई कितना हो जाएगा ये, 150। 150/11, 11 कम 11, 4 बचेगा, 11 त्याई 33, 7 बचेगा, 11 छक्के 66 और 11 त्याई 33, 13.63% आपका उत्तर आएगा। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जो उसकी कमी या वृद्धि होगी वो किस रेट पर होगी, नए वाले रेट। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ 3x 12 and 2x and 7 आर इन प्रोपोर्शनल, मतलब 3x 12 और 2x + 7 समानुपाती है, तो 6x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखिए, 3 है, x है, 12 है और 2x + 7 है। और समानुपात का नियम, अगर ये समानुपाती है तो अंत पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल। मतलब x × 12 बराबर हो जाएगा 3, 2x + 7। अब अगर मैं इसको करूंगा तो ये 12x बराबर 3 दूनी 6x और धन कितना हो जाएगा, 7 × 1। इसको अगर मैं इधर ले आऊंगा तो 12x - 6x बराबर कितना हो जाएगा, 21। मतलब 6x बराबर 21, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 21। अब आप इसको काटने मत लगिएगा, क्यों, क्योंकि x का मान हमसे नहीं पूछा गया है। पूछा क्या गया है हमसे, पूछा गया है हमसे 6x का मान। तो 6x बराबर हो जाएगा 6 × 21/6, 6 से 6 कैंसिल, मतलब उत्तर हो जाएगा 21। दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर। ठीक है, यहां मैंने आपको काटने के लिए क्यों मना किया, अगर मेरे से केवल x की वैल्यू पूछी गई होती तो मैं इसको काट देता। 3 सते 21, 3 दूनी 6, 7/2। ये देखिए, ये मान भी दिया हुआ है, आप इसको काट के तुरंत कर दोगे। लेकिन यहां पर मामला वो नहीं है, जो दिख रहा है आपको निकालना क्या है, 6x। बात करते हैं अगले सवाल की।
अगला क्वेश्चन है 625 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु पर एक ही समय पर चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। दिशा कौन सी है? विपरीत। दिशा कौन सी है? विपरीत। तो ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे? मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछा जा रहा है उनसे मिलने का समय। और समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और दूरी हमको कितनी दी गई है? दूरी हमको दी गई है 625 मीटर। चाल कितनी दी गई है? 36 और 54 प्लस होगा, क्योंकि दिशा कौन सी है? विपरीत है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ एक दिक्कत और है, और वो दिक्कत ये है कि ये मामला किसका है? किलोमीटर प्रति घंटे का, ये मीटर का है। तो किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 5/18 का गुणा और हो जाएगा। 5/18 का गुणा और कर दीजिए। अब आप देखिए ये 18 तो ऊपर जाएगा, मतलब 625 गुणे 18 बटे 36, 4 40 और 50 90, 90 गुणे 5, 18 पंचे 90, 55 25, 25 25 हम 625, मतलब उत्तर हो जाएगा 25 सेकंड दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। कोन का मतलब होता है शंकु। जो मेरे हिंदी वाले बच्चे हैं वो इस बात को समझ लें। कोन इज 24 सेंटीमीटर। हाइट का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, इज 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया? मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप देखिए वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है? पाई आर। और आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 24। और एल की वैल्यू कितनी दी गई है? ठीक है, बस आप वैल्यू पेस्ट कर दीजिए। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? ये हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एच। अच्छा, एच दिया गया है, एच दिया। ठीक है, तो अब आर बराबर क्या होता है? आर तो आपको निकालनी है। आर बराबर होता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आर बराबर क्या होता है? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब इसको अगर आप हल करेंगे तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब ये मामला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब कितना हो जाएगा? ये 25 प्लस 24 और 25 माइनस 24, मतलब कितना हो जाएगा? ये 49 गुणे 1, मतलब मामला कितना है? ठीक है, मतलब जो त्रिज्या है आपकी वो कितनी है? 7 है। स्लैंट हाइट आपको दी गई है। अब आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, बस पेस्ट कर दीजिए। 22/7 गुणे 7 गुणे 25, 7 से 7 कैंसिल, इसका करेंगे तो 22, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 5 55, ये आपका उत्तर हो जाएगा। दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। यहां पर एक बात जरूर है, ये वाला जो मामला है, जिन बच्चों ने भी मेंसुरेशन में ट्रिपलेट पढ़ रखी है उनको ये पता होगा कि 24 और 25 का जो मामला है वो 7 का है। 7 24 25, ठीक है, 7 7 49, 24 और 25 जोड़ेंगे 49 हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिपलेट जिनको पता है उनको ये करने की आवश्यकता नहीं थी, आप डायरेक्ट इस सवाल को लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। हाँ, वह सबसे बड़ी संख्या जो 1560 और 2040 को पूरी तरह से विभाजित करती है। सबसे बड़ी संख्या मतलब निकालना क्या है आपको? ठीक है, वह x है, तो 121 माइनस एक्स का मान। अब देखिए मामला कितने का है? 1560 का और 2040 का। इसका मुझे क्या निकालना है? HCF। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा, इन दोनों के जीरो को हटा दूंगा। मतलब अब मेरे पास बचा 156 और 204। ध्यान रखिएगा 10 तो होगा ही होगा। अब इनका HCF निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, सबसे आसान तरीका होता है घटा देना। 14 में से 6 चला गया 8, 19 में से 15 चला गया 4, मतलब इनका HCF या तो 48 है और या तो 48 से भी कम है। अब देखिए 48 क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 या 48। देखिए 2 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, मतलब 2 तो शामिल रहेगा। 4 से
14 चौके 56, ये भी कट जाएगा, 4 भी शामिल रहेगा। 8 से 8 है कम 8, 7 बचेगा, 76 नहीं कटेगा, मतलब 8 भी शामिल नहीं है, 16 भी शामिल नहीं। 3 से 6 5 11 1 12, 4 2 6, 3 भी शामिल, 2 दूनी 4 23 12। अब चूंकि HCF आपको इसका नहीं निकालना था, इसका HCF कितना है 12, लेकिन इसका HCF कितना हो जाएगा 120। क्यों? क्योंकि हमने 0 को हटा दिया। अब आपसे ये कह रहा है कि इस HCF को हमें x मान लेना है, मतलब x की वैल्यू कितनी है 120। आपसे पूछा जा रहा है 121 माइनस x, मतलब 121 माइनस 120, मतलब उत्तर हो जाएगा 1, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अभी है जो सॉलिड स्फीयर, ठीक है, अभी के पास एक ठोस गोला है जिसका डायमीटर व्यास 10 सेंटीमीटर है। ही कट्स इट इनटू 2 इक्वल हाल्व्स, वह इसे 2 बराबर भागों में बांट देता है और वह उसे पेंट करता है। जो पेंटिंग की कॉस्ट है वो 10 रुपए पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि व्हाट इज द फॉलोइंग इन द डिफरेंस बिटवीन द पेंटिंग कॉस्ट ऑफ द स्फीयर एंड द हेमिस्फीयर। सवाल में आपको ये कह रहा है, एक व्यक्ति है अभी जिसके पास 10 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला, उस गोले को वो काटता है और काटने के बाद वो उसे पेंट करना चाहता है। तो एक गोले से 2 अर्धगोले बन गए, अब वो उसको पेंट करना है। सवाल वो पूछ रहा है कि अगर वो गोले को पेंट करता है और दोनों अर्धगोलों को पेंट कर रहा है तो दोनों के बीच का जो फर्क है, अब देखिए जो पेंट किया जाएगा वो किस में किया जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में। तो यहां आप एक बात ध्यान रखिए कि जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, वो होता है 4 पाई आर। ठीक है, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर कितने बन गए हैं, 2 अर्धगोले बन गए हैं, मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच का जो फर्क आएगा वो आएगा 2 पाई। यही है डिफरेंस जिसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अब देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, अब मैं क्या करूंगा, अंतर पूछ रहा है तो 2 गुणे पाई की वैल्यू को मैं 3.14 लूंगा, गुणे आर। आर कितना देखिए डायमीटर, मतलब डी बराबर कितना दिया है 10, मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा 5, मतलब गुणे 5 गुणे 5। और पेंटिंग की जो कॉस्ट है वो कितनी दी गई है ₹10 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब गुणे कितना 10, 25 दूनी 50, ये 10 का दशमलव हटके यहाँ पहुंच जाएगा, तो गुणे 31.4, ये दशमलव ये 0 भी हट जाएगा। 5 चौके 20, 5 एकम 5 2 7, 5 तिहाई 15, कॉस्ट आएगी 1570 रुपए के लगभग। ठीक है, अराउंड ऑफ में क्यों है, ये सवाल में बोल रहा था कि अब 22/7 यूज करो। क्यों यूज करें भाई, हमें पाई की वैल्यू तो खुद ही पता है 3.14 होती है, वैल्यू कितनी आ रही है 1570 रुपए। देखिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब अगर आप 22/7 करोगे तो यही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 3.14 चूंकि पाई की वैल्यू होती है और 1570 के आसपास है नहीं, चूंकि 3.14 पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो मानी जाती है, वास्तव में पाई का मान 3.14 से ज्यादा होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10 लाख अनुमानित है, अगले 2 वर्षों के दौरान 12.1 लाख तक बढ़ने की उम्मीद है, वृद्धि की एक समान वार्षिक दर क्या है। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या कितनी थी 10 लाख, 10 से बढ़ करके कितनी हो गई 12.1 लाख, और ये कितने सालों में हुई है 2 सालों में, और एक समान दर है, दर एक समान है। तो दर एक समान है मतलब ये पूरा मामला कहां पहुंच गया सीआई में, 10 लाख की रकम थी जमा कर दी 12.1 लाख हो गई, पूरा मामला किसका है सीआई का। रेशियो निकाल लेते हैं, देखिए अगर मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 100, मतलब रेशियो कितना है 100 और 121 का। क्योंकि 2 वर्ष का मामला है तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट मतलब 10 से वैल्यू कितनी हो रही है 11, मतलब वृद्धि कितने की हो रही है 1 की वृद्धि हो रही है 10 पर, परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100, 10 से 10 कैंसिल, उत्तर हो जाएगा 10%। ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 वर्ष का मामला होता तो मैं क्यूब रूट निकाल लेता,
1 साल का मामला होता तो कुछ नहीं करता। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए किसी कार्य का 5/12 भाग 18 दिनों में पूरा करते हैं। 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके शेष कार्य, इसका फॉर्मूला कहां से आया? 5/12 भाग। इसका मतलब जो टोटल काम था वो 12 था, जिसमें से उन लोगों ने 5 किया है, तो जो बचा हुआ काम है वो कितना है? 7 है। अब अगर 7 काम बचा हुआ तो ये पूरा का पूरा मामला कहां पहुंच गया? MDH में। पूरा ही मसाला बन गया। अब सब्जी बनानी है, ठीक है, मतलब M1 G1 H1 अपॉन W1 बराबर क्या होता है? M2 G2 H2 अपॉन W2। अब देखिए आदमी कितने हैं? 14। कितने दिन काम किए हैं? 18 दिन। कितने घंटे काम किए हैं? 7 घंटे। कितना काम किए हैं? 5। अब आदमी कितने हैं? कितने आदमी लगाए जा रहे हैं? 21। कितने दिन काम करेंगे? 15 दिन। कितने घंटे? ये तो पूछ ही रहा है, इसको हम x मान लेते हैं। काम कितना करना है, बस x की वैल्यू निकाल दीजिए। इतना ही तो सवाल है ये। ठीक है, तो देखिए मैं क्या क्या करूंगा, क्या क्या उड़ाऊंगा भाई। मैं पहले मैं इसको उड़ाता हूं। 7 तिरिक 21। यहाँ 5 से कुछ कटेगा क्या? नहीं कट रहा है। ठीक है, देखते हैं और क्या क्या कट सकता है। 14 व्यक्ति 7 घंटे 18 दिन 5/12 भाग। अच्छा, उत्तर ही इसमें आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ और कटेगा? कुछ और कटेगा क्या? कट रहा है, देखिए 3 छके 18, ये 6 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये भी कट जाएगा। अब और कुछ कटेगा क्या? नहीं कट रहा। ठीक है, अब ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो देखिए 5x बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, मैं काम करता हूं 5x और ये 5x, 5 गुणे 5 गुणे x बराबर यहां से कितना बच रहा है? 14 गुणे 2 गुणे 7। 7 दूनी 14 और 14 मतलब कितना हो जाएगा? ये 196। तो x की वैल्यू हो जाएगी 196/25। मामला दशमलव में है? नहीं, सही बटे में। ले लेते हैं 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 25 छक्का 150, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 सत्ते 175। 15 और 6 21, 21/25 घंटे। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर। अगर मुझे दशमलव में पूछा होता तो ज्यादा आसान हो जाता। 25 का भाग माने 4 का गुणा, 4 का गुणा करते 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देते। लेकिन अभी फिलहाल में सवाल में आपको जो ऑप्शन दिया गया था वो किसमें है? सही बटे में है, इसलिए आप इसको सही बटे में कर दीजिए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है M, N और O 22, 24 और 16 दिनों में एक काम को कर सकते हैं बारी बारी से। फिर ये बारी बारी का काम आ गया, लेकिन यहाँ पर अब ध्यान रखिएगा, अभी तक जो आपने बारी बारी के काम किए वहां 2 लोग रहते थे, यहाँ कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ठीक है, मतलब एक अच्छा सवाल होने वाला है। M पहले दिन, N दूसरे दिन, O तीसरे दिन, फिर M चौथे दिन, इस प्रकार यही क्रम जारी रहता है। तो काम लगभग कितने दिनों में पूरा? अब देखिए सवाल क्या है, क्या रहा है। देखिए 3 लोग हैं M, N और O, कितने दिन में कर रहे हैं? 22, 24 और 16। अब हमें क्या निकालना है? इसका LCM निकालना है। ये टाइम है। LCM मतलब इसका गुणा करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24। 16 बनाना है 2 और ले लीजिए, 22 बनाना है 11 और ले लीजिए, तो 24 दूनी 48 और 11। ठीक है, मतलब वर्क बराबर हो जाएगा 48 गुणे 11, 11 8 88, 11 चौके 44 और 8 52, 528 वर्क है। इफिशियंसी, अब देखिए इफिशियंसी जब 11 दूनी 22 कटेगा तो बचेगा कितना? 24। जब 24 कट जाएगा तो 11 दूनी 22 बचेगा। जब 16 कट जाएगा तो कितना बचेगा? ये है पूरा मामला। ठीक है, देखिए इसका भाग मैंने इसमें दिया, वास्तव में यही तो आपका निकला है। तो अब आपको 22 हटाना, तो 2 और 11 हटा दीजिए तो बचेगा कितना? 8 तिरिक 24, ये ले लिया मैंने। 24 हटाना है, 8 तिरिक 24 हटा दिया, 11 दूनी 22 बच गया। 33 हटाना है, ये 33 हटा दिया, कितना बच गया? सॉरी 16 हटाना है, 16 हटा दिया, कितना बच गया? अब अगर इन तीनों को मैं मिला करके बात करूं, इन दोनों को अगर मैं मिला करके बात करूं तो टोटल काम कितना है? 4 2 6 और 3 2 2 4 और 3 7, मतलब 79 काम तो होगा। लेकिन अब ये कितने दिन में होगा? 3 दिन में होगा, और इसी को मैं मान लेता हूं 1। अब काम हमें करना कितना है? 528। ये 528 काम है, 3 दिन में 79 वर्क होने वाला है।
7 8 56 जाएगा नहीं, 7 7 49, 7 नहीं है 63, 7 बार भी नहीं जाएगा, 6 नहीं है 54, 6 बार चला जाएगा, 6 नहीं है 54, 6 7 42 और 5 47, 8 में से 4 चला गया 4, 42 में से 47 चला गया 5, मतलब पूरा मामला कितना हो गया 6 यूनिट और प्लस 54। अब देखते जाइएगा, अब 1 यूनिट कितने दिन की है 3 दिन की है, 6 यूनिट कितने दिन की हो जाएगी 6 गुणे, अब प्लस देखिए 54 काम में सबसे पहले काम कौन शुरू कर रहा है m, तो m कितना काम कर रहा है 24, तो कितना काम हो जाएगा ये 54 माइनस, ठीक है, ये कितने दिन में होगा 1 दिन में। अभी भी कितना काम बच गया 54 में से 24 घटा दिया 30, ठीक है, अब इसको कौन करेगा भी करेगा, n करेगा, n कितना काम करेगा 22, ये भी 22 काम कर दिया, ठीक है, इसने भी 1 दिन ले लिए। अब कितना काम बचा है 8, करेगा कौन o, और o काम कितना करता है, यही इसका गेम था। तो 6 तिरिक 18, 1 19 और 1 20, उत्तर हो जाएगा 20 सही 8/33 दिया हुआ है आपको। कहा दिया है लगभग कितने दिनों में पूरा होगा, तो लगभग पूरा होगा, लेकिन अगर इसका एग्जैक्ट उत्तर पूछता तो कितना हो जाता 20 सही 8/33 दिन। बहुत ही बढ़िया सवाल कहा जाएगा। यहां पर जो बच्चों के समझ में नहीं आएगा वो आएगा 54 काम। देखिए 54 काम बचा हुआ है, 54 काम में सबसे पहले काम कौन करेगा, कौन करेगा m, कितना काम कर देगा 24 काम, 24 काम करके वो चला गया। 54 रोटियां थी, वो 24 रोटियां खा के चला गया। अभी भी कितनी रोटियां बची हुई हैं 30। अब कौन आया n आ गया, तो n आएगा तो 30 में से कितनी रोटियां खा जाएगा 22 रोटियां खा के ये चला गया। अभी भी कितनी रोटियां बची हुई हैं 8, किसको खाना है ओ को, और ओ कितनी रोटियां खा रहा 33 रोटियां, तो 8/33। देखिए 18 तो यही था, 1 दिन इसका 1 दिन इसका, 18 1 19 और 1 20, 20 सही 8/33 दिन। चूंकि आपसे अनुमानित पूछा हुआ था इसलिए उत्तर कितना हो जाएगा 20 दिन। बात करते हैं अगले सवाल की, 6 9 18 का चतुर्थ समानुपाती। चौथा समानुपाती क्या होता है BC/A, ए ये है, बी ये है, सी ये है। बस आप कुछ मत करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। 9 गुणे 18/6, 6 तिरिक 18, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 27 दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, महेश द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 62 है, छठे विषय में 71 अंक प्राप्त करता है। तो महेश द्वारा सभी 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक, देखिए क्या मैंने आपको बताया था, देखिए ये अंक है, सॉरी ये अंक है, ये संख्या है। अब लिख के भी मैं बता दे रहा हूं, अंक कितना है 62 71, ये 5 विषयों में है, ये 1 विषय। अब इसमें देखिए रेशियो तो कुछ बन ही नहीं सकता, रेशियो तो बना ही है। अब मिनिमम वाला कितना है 62 प्लस इन दोनों का अंतर कितना है, मतलब 9 अंक ज्यादा, कितने विषय में 1 विषय में, और बांटना कितने लोगों में है, बांटना कितने लोगों में, सॉरी 5 और 1 6 लोगों में। अब आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 62 प्लस 1.5, मतलब उत्तर हो जाएगा 63.5 दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 2 संख्याओं का योग 21 है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 7 और 14 है, व्युत्क्रमों का योग ज्ञात। बहुत ही बढ़िया सवाल भी है और सरल सवाल भी। सवाल सरल क्यों है ये मैं आपको बता दूं। यहां पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, और एचसीएफ अगर एक अभाज्य संख्या है, एचसीएफ क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए पहली संख्या एचसीएफ के बराबर, दूसरी संख्या एलसीएम। मतलब अगर मैं इस सवाल को देखकर ही बोलूं डाटा 7 14 और 21 है, मतलब ये क्या है आपका, ये है आपका एचसीएफ, ये है आपका एलसीएम, और ये है आपका। अगर मैं इसको देखकर ही बोलूं तो ये जब एचसीएफ ये है, मतलब जो इसकी पहली संख्या है वो है 7, और जो बड़ी वाली संख्या है वो कितनी। अगर इसी सवाल को थोड़ा सा लगाने के हिसाब से मैं लगाऊं तो योग क्या होता है, योग होता है एचसीएफ गुणे ए प्लस, और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है एचसीएफ गुणे ए गुणे। अब आप देखिए
यहां पर ये कितना है, तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 21/7, मतलब कितना हो जाएगा 3, और ये 14 है, मतलब a गुणे b का मान कितना हो जाएगा 14/7। मतलब अब आपको दो ऐसी संख्याएं चाहिए हैं जिनका गुणा 2 हो और जिनका योग कितना हो 3 हो। मतलब आप कह सकते हो कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है। तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, संख्या इसमें भी 7 का गुणा, इसमें भी 7 का गुणा, तो ये 7 हो जाएगी, ये 14 हो जाएगी, जबकि ये आप देख कर ही निकाल सकते। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, इसका व्युत्क्रम। संख्याओं का व्युत्क्रम कितना होता है 1/7 और 1/14, और इनका योग पूछा जा रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, 2 और 1, मतलब आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है 3/14, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 1 में। अगर आप डिटेल से लगाओगे तो सवाल ये लगेगा, लेकिन अगर आपको ये पता है कि अभाज्य संख्या अगर एचसीएफ है तो छोटी संख्या एचसीएफ, तो बड़ी संख्या एलसीएम। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक दुकानदार हर 1 दर्जन पेन खरीदने पर 1 पेन मुफ्त देता है। ठीक है, दुकान द्वारा दी जाने वाली छूट प्रतिशत की गणना करें, सभी पेनों का क्रय मूल्य समान है। बार बार ये सवाल आ चुका है, और आपने देखा होगा कि एक बार 3 सवाल थे जिसमें बोल रहा था 12 खरीदने पर 6 की छूट, 13 खरीदने पर 4 की छूट, 17 खरीदने पर 5 की छूट। मामला क्या है, मामला ये है 1 दर्जन पेन खरीदने पर 1 पेन की छूट, मतलब जो छूट है वो कितने की मिली, छूट मिली है 1 की 13 पर। 12 पर 1 की छूट नहीं मिली है क्योंकि वो 13 पे नहीं दी है, और परसेंटेज निकालना है तो गुणे कितना 100, बस आप भाग दे लीजिए। काटेंगे तो 13 सत्ते 91, 9 90, 13 6 78, 13 सत्ते 91, 9 वही 7.77%, यही आएगा उत्तर। कहाँ दिया हुआ है 7.77, 13 सत्ते 91, 9, अच्छा 13 6 78 होगा भाई, तो मैं सोचूं ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। यदि एक व्यक्ति पहाड़ की तराई से चोटी तक यात्रा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहाड़ी पर चढ़ता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, औसत चाल। अब देखिए तराई से ऊपर तक गया, फिर ऊपर से नीचे तक आया, मतलब उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, समान है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, दूसरे स्थान से लौट के पहले स्थान पे आ गया। तो अब यहाँ पर जो औसत चाल है वो क्या मैंने आपको बताई थी, 2ab अपॉन a प्लस बी। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है 6 है, मतलब 2 गुणे 6 गुणे 10 बटे 6 धन, मतलब 120 बटे कितना हो जाएगा 16, 16 सत्ते 112, 8 बचेगा दशमलव, 16 पंचे 80, उत्तर हो जाएगा 7.5, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल 3/4 की प्रतिशत तुल्यता, सभी को पता है कितना होता है 75%। निकालेंगे कैसे, 3/4 को प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100, ये कितना हो जाएगा 25, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 75%। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक व्यक्ति वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष के लिए 30,000 रुपए का निवेश करता है। ठीक है, एक वर्ष के अंत में राशि 34,200 रुपए हो जाती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में राशि ज्ञात करें। ठीक है, देखिए 30,000 रुपए किसी बंदे ने निवेश किए। ठीक है, ये राशि कितनी हो गई 34,200। ये कहानी कब की है, ये कहानी है 1 वर्ष। इसका रेशियो अगर हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो कितना रेशियो देखिए, 2 से 2 कैंसिल, 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, इसको करेंगे 150, 171 ना है, ये कितनी है 171। अब कुछ कटेगा क्या, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, मतलब ब्याज कितनी मिल रही है 21, कितने पर 150 पर, तो दर कितनी है 21/150, 50 दूनी 100, 50 त्याई 3 सत्ते 21, मतलब कितना है मामला, और 14% का मामला होता है तो क्या होता है 7/50।
मतलब पूरी कहानी है 50 से 3 से कट रहा था क्या, यहीं पे सवाल लग जाता, क्योंकि ये करने की आवश्यकता ही नहीं है, कट रहा है, हमसे ही गलती हो गई। ये कितना है 50 और ये कितना है, ये 1 साल की कहानी है। अब आपसे कितने साल की कहानी पूछ रहा है, 2 साल की। अब आपको अगर मामला 2 वर्ष के लिए लेना है तो दर तो नहीं पूछा है, राशि पूछा हुआ है। दर पूछेगा तो 7/50 कर देंगे, राशि पूछा है तो ये 2 मामला हो जाएगा। अब देखिए पचम 25, 2500 से पूरा मामला, पचम 25, 25 और 7 32, 7 7 19, ये है पूरी कहानी। पूरा मामला 2500 से 3249 होगा, 2 सालों। देखिए 1 साल में मैंने रेशियो निकाला तो 50 और 57 का था। अगर मेरे से दर पूछा गया होता तो मैं क्या करता, 50 से 57 हो रहा, मतलब 7 ब्याज मिल रहा है 50 पर, मतलब 7/50 गुणे 100, 50 दूनी 100 कितना हो जाता, ठीक है। लेकिन यहां पर मुझसे राशि पूछी गई है, तो चूंकि 2 साल में, अगर 3 साल में पूछती तो मैं घाते 3 कर देता, 2 साल का पूछा तो घाते 2 कर दिया। अब ये जो राशि है ये कितनी है, ये है 30,000, ठीक है, 30,000। 1 2 1 2 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ठीक है, मतलब 1 बराबर कितना है 12। बस इसी 12 का गुणा आप यहां मार दीजिए, 12 नहीं है 108, 10 12 चौके 48 और 10 58 8 5, 12 दूनी 24, 5 29 की 9 है सिलाई 2 और 12 त्याई 36, 36 और 2 38, पूरा मामला हो जाएगा 38,988 रुपए दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है 3 साइकिलें 16,500 रुपए में खरीदी गई, परिवहन लागत 200 रुपए प्रति साइकिल है, मतलब एक साइकिल पर 200 खर्चा होता, 3 साइकिलों पे 600 हो जाएगा। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य, देखिए प्रत्येक साइकिल का मतलब एक साइकिल की बात कर रहा है वो, और वहां 3 साइकिलें दे दिया गया, वो भी प्रति में दिया गया, 8% लाभ भी आपको प्रति में मिले। मैं एक काम करता हूं, एक साइकिल का क्रय मूल्य ही पहले निकाल, एक साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 16,500 बटे, मतलब कितना हो जाएगा 5,000, ठीक है। अब इस पर क्या है 5,500 रुपए पर उसने 200 रुपए और खर्चा कर दिया, मतलब 5,700, ठीक है। अब इस 5,700 रुपए पर उसको 8% का लाभ चाहिए, मतलब 108/100, 1 2 क्या हो गया मामला। अब 57 8 गुणा मार देते हैं सीधा सीधा, तो 57 8 8 7 56 और 8 पंचे 40, 40 और 5 45, ठीक है। और 57 एक कम 57, अब देख लीजिए 57 और 4 61 और 5 और 6 6,156 रुपए, 6,156 रुपए दिया गया है ऑप्शन नंबर 3। क्या मैंने तीनों साइकिलों का मामला क्यों नहीं लिया, क्योंकि लास्ट में जो आपसे पूछा गया, अगर वो पूछ लेता कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कर, तब मैं 3 साइकिलों का लेकर के चलता, तब मैं क्या करता 16,500 में 3 साइकिलों का मतलब 600 रुपए जोड़ता और फिर उस पर 8% का लाभ निकलता। लेकिन इस पर्टिकुलर सवाल में 3 साइकिलों का 16,500 दिया हुआ, लास्ट में आपसे प्रत्येक साइकिल पूछी, तो पहले ही आप एक साइकिल का निकाल लो। हम 3 साइकिलों का क्यों निकाल के फिर बाद में 3 का भाग करेंगे, गुणा भाग वैसे ही ज्यादा हो जाने वाला है, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। 2 ट्रेनें एक ही समय में बेंगलोर और चेन्नई से चलना शुरू करती हैं, एक दूसरे की ओर 80 और 95 किलोमीटर की चाल से आगे बढ़ती हैं। जब वह मिलती हैं तब पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरे से 180 किलोमीटर अधिक की यात्रा की, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी। इसको पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं। मान लीजिए कहाँ कहाँ है, ये है आपका बेंगलोर और ये है आपका चेन्नई। एक ट्रेन यहां से चल रही है और दूसरी ट्रेन यहां से, ये यहां पे मिल गई, ये यहां पे मिल गई, ठीक है। इसकी चाल कितनी थी 80 और इसकी चाल कितनी थी 95। आप खुद बताइए, अगर इन दोनों की चाल 80-80 होती तो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाती, समान हो जाती, लेकिन यहां पर समान नहीं है, ठीक है। अब चूंकि ये समान समय पर चली है तो दोनों समान समय तक की चली भी होंगी, दोनों ही समान समय तक चली भी होंगी। अब अगर दोनों समान समय तक चली हैं
इस पे चली है, समान समय तक चली है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी और दूसरी ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी, ये जो दोनों दूरियां हैं, ये दोनों दूरियां क्या हो जाएंगी, इन दोनों दूरियों को अगर मैं जोड़ दूं तो बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी हमें मिल जाएगी। अब आप देखिए समय, अगर हमें पता क्या करना है समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब यहां पर दूरी और चाल तो दी नहीं, तो आप क्या निकालोगे, दूरी का अंतर और बटे चाल का अंतर। भाई जितनी वो दूरी है, मान लीजिए अगर वो 1 ही घंटे चली होती तो एक 80 किलोमीटर चलती, दूसरी 95 किलोमीटर चलती, मतलब दोनों के द्वारा तय की गई दूरी के अंतर कितना आ जाता, 15। अब यहां देखिए जो दूरी का अंतर है वो है 180, जो चाल का अंतर है वो है 95 माइनस, मतलब कितना हो गया 180 बटे 15, मतलब कितने घंटे हो गए, 12। मतलब दोनों ही ट्रेनें कितने घंटे चली हैं, 12 घंटे। अब अगर दोनों ही ट्रेनें 12 घंटे चली है तो ये इधर चली है, ये इधर चली है, मतलब ये 80 गुणे 12 और ये 95 गुणे 12, तो जो दूरी हो जाएगी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, और दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं तो चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 80 प्लस 95 और समय आप पहले ही निकाल चुके हो 12, 9 8 17, 175 गुणे 12, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, 6 90, 12 कम 12 और 9 21, मतलब दोनों के बीच की दूरी है 2100 किलोमीटर, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। बढ़िया सवाल है। टाइम एंड डिस्टेंस में अभी जो सवाल पूछे जा रहे थे वो बिल्कुल एक ही ट्रैक पे सवाल पूछे जा रहा था, पहली बार एक कोई ढंग का सवाल इसमें देखने के लिए मिला है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। विनोद एक वस्तु खरीदता है, 5% की हानि पर बेच देता है। यदि उसे 20% कम पर खरीदता, 25 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, वस्तु का वास्तविक मूल्य। क्या बात है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी उसने एक बढ़िया सवाल दे दिया। ठीक है, अब इस सवाल को मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस सवाल को करना कैसे। देखिए सवाल आपको बोल रहा है विनोद एक वस्तु खरीदता 5% की हानि पर खरीदता है, 5% हानि पर बेचता है, मतलब उसने मान लो कोई सामान 100 में खरीदा था 100% में, तो बेचेगा कितना उसको, 95। यही तो बोल रहा है सवाल। फिर आपको बोल रहा है उसे 20% कम में खरीदता, मतलब 100 की चीज को वो कितने में खरीद लेता, 80 में खरीद लेता, और कितने रुपए ज्यादा में बेचता, 25 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 20% का लाभ होता। अब यहां ध्यान दीजिए 20% के लाभ का मतलब कितना होता है, 120%, और 120% का मतलब होता है 1.2 का गुणा, मतलब अब जो इसको बेचेगा तो ये कितने में बेचेगा, ये 12 8 96। देखो पहले सामान बिक रहा था 95% में, अब सामान बिक रहा है 96%, और जो विक्रय मूल्य में फर्क आया है वो कितना आया है, 25 रुपया अधिक, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, केवल। अब आप देख लीजिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कितना, 1%, और 1% की वैल्यू कितनी है, 25 रुपए। आपसे पूछ क्या रहा है, वास्तविक क्रय मूल्य, मतलब वास्तविक क्रय मूल्य तो ये है, 2 जीरो आप यहां बढ़ा दीजिए, 2 जीरो आप यहां बढ़ा दीजिए, उत्तर हमारा हो जाएगा, ठीक है, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर, ठीक है, बढ़िया सवाल कहा जाए। बात करते हैं अगले सवाल की। साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर बहुत ही बढ़िया कहा जाएगा, व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि कुछ एक नई टॉपिक्स वही थे लेकिन क्वेश्चंस के ट्रैक उसने बदल दिए। मतलब आज के पेपर में आपको निश्चित तौर पर बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और जो बच्चे हमारे इस साल पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो। आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए